ہمارے यहाँ पर बहुत से लोग नमाज को सीरियस नहीं लेते। कुछ लोग बस दिन में 1 या 2 टाइम ही नमाज पढ़ते हैं और कुछ तो पढ़ते ही नहीं। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने जानबूझकर फर्ज नमाज को छोड़ दिया उसने कुफर किया। और सहाबा कराम फरमाते हैं कि उनके दौर में अगर कोई बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आता तो वो उसे मुनाफिक शुमार करते। वो समझते कि ये बंदा अगर मस्जिद में आकर नमाज नहीं पढ़ रहा तो है ये असल में काफिर, इसने जानबूझकर कलमा पढ़ा है ताकि ये अपने आप को मुसलमान जाहिर करे। क्योंकि सहाबा कराम मुसलमान उसको समझते थे जो 5 टाइम की फर्ज नमाज अदा करता था। कुरान में भी अल्लाह फरमाता है कि नमाज को कायम करो, मुशरिकों में से ना हो। और दूसरी तरफ कुरान में अल्लाह ये भी फरमाता है कि नमाज बेहयाई और गुनाह के कामों से रोकती है। और जो लोग नमाज पढ़ते भी हैं वो भी इतनी स्पीड से नमाज पढ़ते हैं कि पता नहीं उनको उनकी नमाजों का फ़ायदा होगा भी या नहीं। क्योंकि एक बार एक बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तेजी से नमाज पढ़ रहा था और जब वो नमाज पढ़ के फारग हुआ तो नबी ने उसे बनाया अपने पास। आपने फरमाया कि तू दोबारा नमाज पढ़। फिर उसने दोबारा पढ़ी, फिर नबी ने उसे बुला लिया। फिर आपने फरमाया दोबारा पढ़, फिर उसने दोबारा पढ़ी। फिर आपने बुलाया, आपने कहा कि नमाज खुशू और हुजू से पढ़। फिर आपने उसे पूरा तरीका बताया नमाज का, पहले आराम से खड़े हो, फिर जब रुकू जाने लगे तो रफ़े दान कर, फिर रुकू जा आराम से, फिर उठते वक्त भी रफ़े दान कर, फिर सजदा कर। ये सारा तरीका आपने बताया। इस सब का मकसद ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को ये बताना था कि तू नमाज सुकून से पढ़, इत्मीनान से पढ़ और खुशू और हुजू से पढ़। अगर आप हकीकत में मोमिन हैं और आप ये समझते हैं कि एक अल्लाह है जिसने क़यामत वाले दिन आपसे हिसाब लेना है सब चीज़ पर, तो आप नमाज लाज़मी पढ़ेंगे 5 टाइम। और अगर आपको कुछ शक है कि पता नहीं अल्लाह है भी या नहीं, पता नहीं क़यामत आ रही भी है या कि नहीं, तो फिर पहले अपने ईमान को मजबूत करें।